हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं डिफरेंशिएशन का पार्ट 3 और डिफरेंशिएशन के पार्ट 3 के अंदर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस को हम डिफरेंशिएट करना सीखेंगे और उसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में जानकारी लेंगे। तो ध्यान से देखते रहे इस वीडियो को। यहाँ पे आज मेरे पास में अगर साइन इनवर्स एक्स का मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो ध्यान से देखिए हम कैसे करते हैं। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में हम कैसे करते हैं। यहाँ पे मैंने साइन इनवर्स एक्स को मैंने वाई के इक्वेट किया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे साइन इनवर्स इधर आता है तो x की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, यहाँ पे साइन y के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब x इजिकल्स टू साइन y है। अब मैं इसका डिफरेंशिएट करता हूँ, यहीं पे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में यहीं पे डिफरेंशिएट करता हूँ। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू 1 आती है। साइन y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos y, और चेन रूल तो हमारे को भूलना ही नहीं है क्योंकि y का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा जिसकी वैल्यू क्या आएगी, dy/dx आएगी। अब यहाँ पे हम क्या करें, ये नीचे आ जाएगा हमारे पास में, तो dy/dx की जो वैल्यू आई वो आई हमारे पास है 1/cos y निकल के। अब यहाँ पे हमारे पास है cos y को लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर y लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास है cos y की वैल्यू होगी √1 माइनस साइन स्क्वायर y। dy/dx की अगर हम वैल्यू लिखते हैं तो देखिए इधर √1 माइनस साइन स्क्वायर, तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू साइन इनवर्स x है, तो हमारे को लगाना पड़ेगा साइन इनवर्स x। यानी इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, क्योंकि ये साइन स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है कि साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, साइन से साइन इनवर्स कट हो जाएगा, बचेगा कितना √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू निकल के आएगी dy/dx। यानी अगर हमारे पास में साइन इनवर्स x का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में तो वैल्यू आएगी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम दूसरा एग्जांपल दूसरा लेते हैं तो मैं डायरेक्ट अब आपको समझाना चाह रहा हूँ, फॉर्मूले बताने जा रहा हूँ क्योंकि उसके न्यूमेरिकल्स उसके एग्जांपल्स थोड़े से हमारे पास बड़े भी हैं, तो देखते रहे। यहाँ पे हमारे पास में cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन अगर x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो वैल्यू आती है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्लस में आएगा तो ये माइनस में आएगा। ऐसे ही अगर मैं डिफरेंशिएशन tan इनवर्स x का x के रेस्पेक्ट में करता हूँ तो ये वैल्यू आएगी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास पे वहीं पे अगर cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करते हैं x के रेस्पेक्ट के अंदर तो ये प्लस में आ रही है तो ये वैल्यू माइनस में हो जाएगी, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू करता हूँ डिफरेंशिएशन करता हूँ किसका, sec इनवर्स x का x के रेस्पेक्ट में करता हूँ तो वैल्यू आती है 1/x अंडर रूट, यहाँ पे आएगा हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे आएगा 1/x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। वहीं पे अगर हम बात करते हैं cosec इनवर्स x का, cosec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये का यही रहेगा, बस वैल्यू नेगेटिव में आएगी -1/x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, ये वैल्यू निकल के आएगी। तो हमारे पास में साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कैसे सॉल्व होता है उसकी हमने फॉर्मूला ये डेरिवेशन देखा, बाकी इसके मैंने फॉर्मूले एक साथ उतारने हैं। तो ये 6 फॉर्मूले हमारे पास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशिएशन के आते हैं। तो इसके बाद में हम न्यूमेरिकल एग्जांपल्स के बारे में जानकारी लेंगे। देखिए आप देखिए फिर आज हम हमारे पास में 5 एग्जांपल हैं। इन 5 एग्जांपल ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है हमारे पास में, तो इसको कैसे इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो एग्जांपल फर्स्ट की हम बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे को सॉल्यूशन कैसे करें, ध्यान से देखिए। यहाँ पे हमारे को लेना पड़ेगा x की वैल्यू हमने ली यहाँ पे tan थीटा, सपोज कीजिए। तो x की वैल्यू अगर tan थीटा लेते हैं तो थीटा बराबर tan इनवर्स x के होता है, जो बाद में हमारे काम आएगा क्योंकि tan इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे y इक्वल्स टू क्या हो गया, साइन इनवर्स ऐसे कैसे, यहाँ पे हो जाएगा 2 x की जगह कितना हो जाएगा tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हमारे को फॉर्मूला पता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है साइन 2 थीटा के बराबर होता है। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हमारे पास में साइन इनवर्स ये बराबर होता है साइन 2 थीटा के बराबर होता है। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, बचा 2 थीटा। थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 tan इनवर्स x। लेकिन अभी भी डिफरेंशिएशन तो हुआ ही नहीं, बस हमारे पास y बराबर हो गया 2 tan इनवर्स x के। अगर मैं यहाँ पे dy का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता हूँ तो 2 tan इनवर्स x का कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आंसर आ गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास में आंसर निकल गया है। तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट में हमने इसको सॉल्व किया है। देखिए हम क्या किया, x की वैल्यू हमने tan थीटा ली, थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है tan इनवर्स x, हमने यहाँ पे पुट किया 2 × x की जगह हो जाएगा tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है किसका, sin 2 थीटा का होता है हमारे पास से। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 थीटा।
थीटा की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, tan इनवर्स x पुट कर देंगे। अब y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लाई 1 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास में एग्जांपल 1 आसानी से सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं, ये आ गया होगा आपको समझ में। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एग्जांपल 2 देखिए, एग्जांपल 2 की अगर हम बात करते हैं, ध्यान से देखिए, अगर एग्जांपल 2 हम लेते हैं, y बराबर दे रखा है हमारे पास में साइन इनवर्स अंडर रूट कॉस एक्स। अगर मैं इसको लेट लेकर के अलग अलग टर्म में सॉल्व करूँ तो भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं डायरेक्ट करने पे ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। तो मुझे पता है इसको मैंने अगर एक थीटा मान लिया तो मेरे को फॉर्मूला पता है साइन इनवर्स थीटा का क्या डिफरेंशिएशन होता है, साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, dy/dx डायरेक्ट मैं करूँगा। यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है तो ये हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी अंडर रूट कॉस एक्स का ही होल स्क्वायर। तो अंडर रूट कॉस एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स ही हो जाएगा। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे वैल्यू आएगी साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे कॉस एक्स ही बचेगा। अब यहाँ पे हमारे पास में आ रहा है अंडर रूट कॉस एक्स आ रहा है, तो अंडर रूट कॉस एक्स यानी अंडर रूट में कोई टर्म आती है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2√x होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2√cos x होता है हमारे पास में। यहाँ पे cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस का sin x होता है। तो वैल्यू क्या हो गई हमारे पास है माइनस का sin x अपॉन 2√1 माइनस cos x और √cos x। ये हमारे पास में सॉल्यूशन निकल गया है। इजी फॉर्मेट में, बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो √cos x का स्क्वायर तो 1 माइनस cos x ही रह गया। फिर यहाँ पे हमारे पास में √x का 1/2√x होता है, ये चेन रूल तो लगाएंगे हम। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x। ऐसा नहीं है कि हम चेन रूल भूल जाएं, चेन रूल को नहीं भूलना है, चेन रूल हमारे पास में लगातार काम में आते रहेंगे। ये एग्जांपल 2 हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं एग्जांपल 3 की। y बराबर दे रखा है यहाँ पे tan इनवर्स 3x माइनस का x³ अपॉन 1 माइनस का 3x स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, x को tan थीटा के बराबर ले लिया। वापिस से थीटा हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x के बराबर, ये बाद में काम आएगा। तो y अभी मैं डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा, सोल्व कर रहा हूँ। कैसे, यहाँ पे हमारे को पता है tan इनवर्स है 3x की जगह कितना हो जाएगा tan थीटा माइनस का tan³ थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू किसकी होती है हमारे पास, 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू होती है हमारे पास पे tan 3 थीटा की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हमारे पास में हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा tan 3 थीटा के बराबर हो जाएगा। tan इनवर्स से tan कट जाएगा, हमारे पास में वैल्यू आएगी किसकी 3 थीटा की। थीटा की वैल्यू हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x, तो आंसर आ जाएगा 3 tan इनवर्स x आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास में। तो यहाँ पे dy/dx कितना निकल के आएगा, 3 tan इनवर्स x का हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो वैल्यू हो जाएगी dy/dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास से 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू निकल के आएगी। देखते रहे यहाँ पे इसको, यहाँ पे हमारे पास है y इज इक्वल टू ये दे रखा है, x की वैल्यू हमने tan थीटा ली, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x होता है, बाद में देखेंगे। 3 tan थीटा वैल्यू पुट करी, ये वैल्यू हो गई tan 3 थीटा की, tan इनवर्स से tan गया, 3 थीटा बचा। थीटा की वैल्यू हम लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स x, तो 3 tan इनवर्स x डिफरेंशिएशन कर दो तो 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वेट हमारे पास में आएगा। ये एग्जांपल 2 हो गया, ये एग्जांपल 3 हो गया। अब हम देखते हैं एग्जांपल 4 और एग्जांपल 5। ध्यान से देखिए, बहुत इजी फॉर्मेट में, और मैं बहुत फटाफट भी आपको सॉल्व करा रहा हूँ जिससे आप आगे जाकर के आपको कोई समस्या ना आए। तो देखिए इधर यहाँ पे हमारे पास में एग्जांपल 4 की हम बात करते हैं, तो y बराबर होता है यहाँ पे साइन इनवर्स अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे dy/dx करते हैं हम, साइन इनवर्स x डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे किसी को लेट कंज्यूम नहीं कर रहा यहाँ पे मैं। यहाँ पे साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x का क्या फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1/√1 माइनस अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर का ही होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी क्या, डायरेक्ट का साइन एक्स स्क्वायर। देखिए इधर यहाँ पे साइन इनवर्स ये x मान लिया, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास में अंडर रूट वन माइनस, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट कट जाएगा, तो यही आ गया। बचा क्या, अंडर रूट का सॉल्व करना है। अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, पहले पावर को सॉल्व करते हैं, तो कितना होता है 1/2√x होता है, तो 1/2 अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर आएगा। फिर साइन एक्स स्क्वायर का कितना होता है हमारे पास में cos एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर का क्या करना पड़ेगा 2x होगा, चेन रूल तो लगानी है ना हमारे को, पहले साइन इनवर्स का किया, फिर रूट का किया, फिर साइन का किया, फिर एक्स स्क्वायर का किया। साइन इनवर्स एक्स का कितना हो गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे रूट कैंसिल आ गया। साइन स्क्वायर फिर रूट में आ रहा है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1/2√x,
फिर साइन का करेंगे, साइन का cos x स्क्वायर, x स्क्वायर का 2x, सॉल्व कर लो, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना हमारे पास में x cos x स्क्वायर, यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, cos x स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर, वैसे तो इसको अभी लिखेंगे नहीं, यहाँ पे हमारे पास है अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर ही रहने दो, और ये वैल्यू जाएगी अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू होगी dy बाई डी एक्स। ये एग्जाम्पल 4 हो गया। अब लास्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, हमारे पास में एग्जाम्पल 5 है। ये देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 5 के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। y बराबर है हमारे पास में tan इनवर्स sec x प्लस tan x। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, dy बाई डी एक्स से sec x को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos x, इसको लिख देंगे हम sin x अपॉन cos x। ओके, यहाँ पे हमारे पास में sec को लिख दिया 1 अपॉन cos x, tan को लिख दिया sin अपॉन cos, ये हो जाएगा tan इनवर्स। वैल्यू यहाँ पे एल से मिलेंगे, cos x हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस साइन एक्स। ओके, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू निकल के आ रही है किसकी, 1 प्लस साइन एक्स। अब इसको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, ध्यान से देखिए, tan इनवर्स यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स की जो वैल्यू निकल के आती है, या तो आप इसको ऐसे कर लीजिए कि 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड में ना करें, 1 की जगह आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। अभी 1 की जगह हम हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे हमारे पास है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। अब साइन एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे हमारे पास क्या कर लिया, साइन एक्स का क्या कर लिया हमने पास में, 2 साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2 होता है हाफ एंगल फॉर्मूला। ऐसे ही आपके पास में एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा होगा, कॉस 2x बराबर होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स के, साइन स्क्वायर एक्स के। cos 2x बराबर होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स के। अगर मैंने हाफ एंगल कर लिया, cos 2x की जगह cos x कर लिया, तो एंगल भी क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। यानी cos x का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस, यानी हम स्क्वायर से लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। अब देखिए ये क्यों किया मैंने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर। देखिए इधर यहाँ पे मैंने क्या किया, tan इनवर्स, इसको लिखा साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी हो जाएगा साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2, और ये हो जाएगा हमारे पास में साथ में साइन एक्स अपॉन 2 माइनस का कॉस एक्स अपॉन 2, ये वैल्यू आएगी हमारे पास में। तो साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 से एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा फिर भी एक। मैं इस क्वेश्चन को रफ कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा लेंथी है हमारे पास में। यहाँ पे हमारे पास में कितना हो जाएगा, देखिए tan इनवर्स, ये बराबर y की चल रहा है हमारे पास में, y इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास है tan इनवर्स, यहाँ पे आ रहा है साइन एक्स अपॉन 2 कॉस साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स अपॉन 2 माइनस का कॉस एक्स अपॉन 2, ये वैल्यू आई हमारे पास पे। अब हम क्या करें, अब यहाँ पे हमारे पास है साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 साइन एक्स अपॉन 2 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 हमारे पास में आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं क्या करता हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, सपोज कीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ, किससे, साइन से, या फिर मैं दोनों में डिवाइड कर देता हूँ, कॉस से डिवाइड कर देता हूँ सपोज कीजिए, तो यहाँ पे वैल्यू क्या निकल के आएगी, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स साइन x अपॉन 2 को cos से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये tan x अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ पे भी cos x अपॉन 2 है, उसको cos x अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे sin x अपॉन 2 है, cos से करेंगे तो ये जाएगा tan x अपॉन 2 हो जाएगा, और cos x अपॉन 2 को 1 से करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा। अब इस 1 की जगह अगर हम चाहें तो इस 1 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाय 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में कितना हो जाएगा, इसको आप देख सकते हैं, y बराबर निकल के आएगा हमारे पास में tan इनवर्स, ये हो जाएगा tan x अपॉन 2 प्लस 1 की जगह हमने लिख दिया tan पाई बाय 4। यहाँ पे हमारे पास में tan x अपॉन 2 माइनस 1 है, तो यहाँ पे हम चाहें तो इसको इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास में sin x अपॉन 2 माइनस का cos x अपॉन 2 है। अगर मैं इसको माइनस कॉमन भी ले लूँ इसमें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि tan इनवर्स माइनस x कट जाएगा हमारे पास से, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। cos x अपॉन 2 है, उसको हमने क्या कर लिया,
cos x अपॉन टू जो sin x अपॉन टू जो था हमारे पास में, इसमें sin x अपॉन टू तो हमने क्या कर लिया, 1 से डिविजिबल करके इसको cos से डिविजिबल करके इसको तो 1 कर ही लिया, तो 1 को मैंने पहले लिख लिया। माइनस का tan x अपॉन टू जो निकल के आया, इस tan x अपॉन टू के साथ में tan पाई बाय 4 भी मल्टीप्लाई कर लिया। देखिए इधर इसी फॉर्मूले के अंदर नीचे अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पास है sin x अपॉन टू, और यहाँ पे हमारे पास है, वैसे हमने थोड़ा सा मिस्टेक भी कर दी इधर, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा होता है। यहाँ पे देखिए cos x अपॉन टू sin x अपॉन टू आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हमारे पास है cos x अपॉन टू और sin x अपॉन टू आएगा। यहाँ पे हमारे पास है कितना हो जाएगा, इसके बाद में अगर मैं cos से डिवाइड करता हूँ तो 1 माइनस टेन एक्स अपॉन टू होता है। यहाँ पे 1 की जगह मैं tan पाई बाय 4 लिख लूंगा, तो ये हो जाएगा tan x अपॉन टू प्लस टेन। अब ये फॉर्मूला हो जाएगा क्योंकि tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 ही होती है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। फॉर्मूला हो गया किसका, tan a माइनस b का। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू होगी tan इनवर्स tan x अपॉन टू प्लस पाई बाय 4। tan इनवर्स से tan कट जाएगा हमारे पास में, तो यहाँ पे इधर देखिए, इधर यहाँ पे y की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, x अपॉन टू प्लस पाई बाय 4 के। अब डिफरेंशिएशन करोगे dy बाई dx, यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, tan इनवर्स से tan कट जाएगा तो बचेगा x अपॉन टू प्लस पाई बाय 4। तो यहाँ पे अब बचेगा हमारे पास में, अब देखिए इधर यहाँ पे पाई बाय 4। अब डिफरेंशिएशन कर लोगे तो x अपॉन टू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, 1/2 निकल के आएगा। तो देखिए इधर बिल्कुल अलग क्वेश्चन था, अलग कॉन्सेप्ट था, फिर भी हमने इसका आंसर निकाला 1/2 में। दोबारा देखिए सेक को 1/cos sin अपॉन cos, एलसीएम लिया cos 1 प्लस साइन, 1 प्लस 1 की जगह sin स्क्वायर x अपॉन टू cos स्क्वायर x अपॉन टू लिख सकते हैं, sin x की जगह 2 sin x अपॉन टू cos x अपॉन टू, cos x का फॉर्मूला cos स्क्वायर x अपॉन टू माइनस का sin स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी sin x अपॉन टू प्लस cos x अपॉन टू का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, sin x अपॉन टू प्लस cos x अपॉन टू माइनस sin x, मतलब वही हो जाएगा cos माइनस sin cos प्लस sin, तो cos माइनस sin और इस तरीके से लिख दिया, कट कर दिया मैंने यहाँ पे sin x अपॉन टू प्लस cos x अपॉन टू को साथ में लिख दिया। अब मैंने क्या किया, बोथ साइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos x अपॉन टू से डिवाइड किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हमने क्या किया, cos x अपॉन टू से डिवाइड किया। तो sin को cos से डिवाइड करेंगे तो ये tan, cos को cos से कैंसिल, cos से cos से कैंसिल, sin को करेंगे तो tan। यहाँ पे 1 की वैल्यू tan पाई बाय 4 लिख सकते हैं, क्योंकि tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है, tan 45 की वैल्यू, तो 1 की जगह tan पाई बाय 4, 1 की जगह नहीं लिखा, मेरी मर्जी, क्योंकि हमारे पास में tan a माइनस b की वैल्यू के फॉर्म में लाना है। tan x अपॉन टू को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दे और उस 1 की जगह tan पाई बाय 4 लिख दे तो क्या दिक्कत। अब फॉर्मूला बन गया tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो tan x अपॉन टू प्लस पाई बाय 4, tan इनवर्स से tan कट गया, बचा ये। यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू लिखने की जरूरत है, केवल डिफरेंशिएट करना है, पाई बाय 4 0 हो जाएगा, आंसर 1/2, क्योंकि x का डिफरेंशियल। अब देखिए इतना ऐसे सॉल्यूशन का आंसर भी हमारे पास 1/2 आ रहा है। तो ये बिल्कुल इजी फॉर्मेट के थ्रू मैंने आपको एक बार समझाया है, एक बार आप इसको अच्छी तरह से देखिए। कल मैं कुछ और एग्जांपल्स लेके आऊँगा इस डिफरेंशिएशन से रिलेटेड ही, और आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी डिफरेंशिएशन से रिलेटेड। किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में जाए और कमेंट बॉक्स पे जा करके आप अपने प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं, तो उसकी प्रॉब्लम का निवारण तुरंत किया जाएगा। ओके, थैंक यू।